हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफर मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है। क्या लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है? क्या पूछा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है? गुणा, इसलिए हम का को यहाँ हटा के इंटू का चिन्ह लगाएंगे और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। औसत में हम क्या बताए थे? जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्या? जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये देखिए संख्याएं कैसे हैं? गुणा में, तो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य बन जाएगा, जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य बन जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 12। क्रय मूल्य कितना है? 15। अब 12 में हम 15 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3%। 3% क्या हुआ है? लाभ। 3% अपान 12। 12 अपान में इसलिए लिखेंगे क्योंकि लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। इंटू परसेंटेज पूछा, इसलिए हम 100 से मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 12, 4 × 8, 4 × 5 = 20। 25% का क्या हुआ है? लाभ। यही इसका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 27 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है? 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अर्थ तो क्या होता है? गुणा, इसलिए यहाँ इंटू का चिन्ह लगाएंगे। क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। का अर्थ होता है? गुणा, संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, 18 इस साइड आ जाएगा और 27 इस साइड। अब इसमें हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9%। 9% क्या हुआ है? लाभ। 9% अपान 18 इंटू 100। लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर, इसलिए 18 को हम अपान में लिखें। इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18, 2 पंच 10, कितना आया है? 50% क्या हुआ है? लाभ। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? लाभ या हानि। इसमें क्या दिया है? 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत के मूल्य के बराबर है। 50 सेब का विक्रय मूल्य का अर्थ होता है गुणा, विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है, तो का अर्थ है गुणा और संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। संख्या विपरीत होगी, 45 इस साइड आ जाएगा और 50 इस साइड। इसमें 50 में 45 को हम माइनस करें, कितना आएगा? 5%। 5% क्या हुआ है? हानि। क्या हुआ? 5% का हानि। 5% अपान क्रय मूल्य। लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य। 50 इंटू 100। इसको डिवाइड करें, कितना आएगा? 10। कितना आया है? 10% का क्या हुआ है? हानि। ये इसका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 2500 अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, तो कितने प्रतिशत का छूट प्रदान की गई है? क्या? डिस्काउंट पूछा है। क्या पूछा है? डिस्काउंट। देखिए अंकित मूल्य कितना है? 2500 और बेच कितने में रहा है? 2200 में। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है?
2500 और शर्ट को कितने में बेच रहा है? 2200 में। बेच कितने में रहा है? 2200 में। तो अंकित मूल्य कितना है? 2500। बेच रहा है 2200 में। 2500 में हम 2200 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 300। 300 क्या है? डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट 300 डिस्काउंट मिला है। देखिए लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। और डिस्काउंट हमेशा हमको अंकित मूल्य पर मिलता है। क्या? डिस्काउंट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर मिलता है। तो डिस्काउंट कितना मिला है? 300 अपन 2500, क्योंकि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निर्भर करता है और डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलता है, इसलिए हम 2500 को अपान में लिखेंगे इंटू 100। इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 बचा 25, 5 दूना 10, 5 चौ 20, कितना है? 4 तिहाई 12%। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 3400 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य। इसमें क्या दिया है? 15% का डिस्काउंट है। क्या दिया है? 15% का डिस्काउंट है। तो अंकित मूल्य पहले कितना रहा होगा? अंकित मूल्य पहले कितना रहा होगा? 100, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा हमको अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य पहले कितना रहा होगा? 100, क्योंकि परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे, इसलिए अंकित मूल्य को हम कितना रखेंगे? 100। 100 में कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 15%। अगर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 100 में हम 15% को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 85%। ये 85% क्या है? विक्रय मूल्य बराबर रुपए कितना है? 3400 इंटू, इसमें पूछा क्या है? अंकित मूल्य। जो बात पूछी जाती है उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 100 अपान 85। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 एक के 5, 5 सते 35, 17 दूना 34। इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 4000। यह इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछा है? छूट प्रतिशत है। इसमें क्या दिया है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्या? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100, क्योंकि परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। तो अगर अंकित मूल्य 60% अधिक है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 में अंकित मूल्य 60% अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, इसको हम टोटल करें कितना होगा? 160%। 160% क्या है? अंकित मूल्य। 160% क्या है? अंकित मूल्य। इसमें क्या दिया? 20% पर बेचा गया। क्या दिया? 20% के लाभ पर बेचा गया। तो पहले वस्तु कितनी रहेगी? 100 रही होगी, तभी तो 20% का इस पे लाभ हुआ है। पहले वस्तु कितने रही होगी? 100 में 20% का लाभ हुआ है। क्या? 100 में 20% का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 120%। देखिए लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है? क्रय मूल्य पर। अंकित मूल्य किस पे निर्भर करता है? डिस्काउंट पर। इसलिए हम 160 में 120 को माइनस करें, कितना आएगा? 40%। 40% क्या मिला है? डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट मिला बराबर 40% अपान 160, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा हमें अंकित मूल्य पर मिलता है, इसलिए 160 को हम अपान में लिखेंगे।
इंटू 100। इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौ 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना आया है 25%। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी वस्तु को 85 रुपये में बेचने के बजाय 93 रुपये में बेचे जाने पर 20% ज़्यादा लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्या वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। इसमें देखिए पहली बार कितने में बेच रहे हैं, पहली बार कितने में बेच रहे हैं 85 रुपये में, और दूसरी बार कितने में बेच रहे हैं, दूसरी बार कितने में बेच रहे हैं 93 रुपये में। इसको हम माइनस करेंगे, 85 में 93 को माइनस करें कितना बचेगा 8%। 8% क्या हो रहा है लाभ, 20% बराबर 8 के, तो 1% का हम मान निकालेंगे तो 8/20। इसमें क्या दिया परसेंटेज, इसलिए हम 100 से इसमें हम मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 पंचे 100, 8 पन 40%। यह इसका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। क्या वस्तु का क्रय मूल्य। इसमें देखिए एक ही वस्तु कितनी बार बेची जा रही है, 2 बार, एक बार 20% के लाभ पर और दूसरी बार 25% के लाभ पर। पहली बार कितने परसेंट के लाभ पर बेची जा रही है 20%। पहली बार कितने परसेंट के लाभ पर बेची जा रही है 20%, और दूसरी बार कितने परसेंट पर बेची जा रही है 25% पर। इसमें क्या दिया है अधिक, देखिए इसमें क्या दिया है अधिक, तेरी अधिक कम ज़्यादा सब क्या बताते हैं अंतर को, इसलिए हम 20 में 25 को माइनस करें कितना आएगा 5%। 5% क्या हुआ है लाभ, 5% बराबर 35 के, तो 1% का मान निकालेंगे तो 35/5, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 7। इसमें क्या दिया है परसेंटेज, परसेंटेज कितने पर चलता है 100 पे, इसलिए हम 100 में 7 का मल्टीपल करें कितना आएगा 700। यही इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 6000 रुपये तथा 5400 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हानि प्रतिशत। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्रय मूल्य कितना है 6000 और विक्रय मूल्य कितना है 5400। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 6000 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 5400। अगर 6000 में हम 5400 को माइनस करें कितना आएगा, 6000 में 5400 को माइनस करें कितना आएगा 600। ये जो 600 है क्या है हानि हुई है। अगर कोई वस्तु हम 600 में लाए हैं, मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम 600 में लाए, अगर 500 में बेचेंगे तो हानि होगी। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु हम 6000 में लाए हैं, अगर उसको हम 5400 में बेचेंगे तो क्या होगा हानि होगी। 600/6000, 6000 नीचे इसलिए लिखते हैं अपन में क्योंकि लाभ है या हानि किस पे निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर। लाभ हो या हानि किस पे निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर, इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते क्योंकि उसमें परसेंटेज पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना बचा है 6 के 6, 10% की क्या होगी हानि। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है तो हानि प्रतिशत पूछा। क्या पूछा है हानि प्रतिशत। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 3, क्रय मूल्य कितना है 4,
अब 4 में हम 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। 1 क्या आया है, हानि। 1 क्या आया है, हानि, बराबर 1/4। 4 इसलिए लिखते हैं अपान में क्योंकि लाभ या हानि किस पे निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर। इनटू परसेंटेज पूछा इसलिए हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25%। क्या हुआ है, हानि। ये इसका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 7 और क्रय मूल्य कितना है 5। इसमें हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 2% क्या हुई है, लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। 2 लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर, इसलिए हम अपान में 5 को लिखेंगे इंटू 100। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 दूना 10, कितना आया है 40% का क्या हुआ है, लाभ। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। इसमें देखिए क्रय मूल्य कितना है 1240 रुपये, कितना है क्रय मूल्य, कितना है क्रय मूल्य, कितना है 1240 रुपये। हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 32% का। क्या हानि हो रहा है 32% का, तो पहले वस्तु कितनी रही होगी 100%, क्योंकि हानि 32 का हो रहा है तो पहले वस्तु कितनी रही होगी 100%, क्योंकि परसेंटेज कितने पे चलता है 100 पे, तो पहले वस्तु कितनी रही होगी 100%। 100% में 32 को हम माइनस करेंगे, हानि का मतलब क्या होता है, माइनस करेंगे, कितना आएगा 68%। 68% क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1240 रुपये। इसमें पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जो बात पूछी जाती है उसको क्या लिखते हैं ऊपर। इसमें पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य, तो जो बात पूछी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, 68 को ऊपर लिखेंगे अपान 100। इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, कितना आएगा 8 4 3.2। यही इसका आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से कितना कम है। क्या, विक्रय मूल्य से कितना कम है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य पहले कितना रहा होगा 100। कितना रहा होगा विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 100। 100 में कितना कम है 30%। अगर 100 में हम 30% को माइनस करेंगे, कितना आएगा 70%। ये 70% क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 70% और विक्रय मूल्य कितना है 100। इसको हम क्या पूछा है, कम है। तो जीत हार फेल पास, कम अधिक क्या बताता है, अंतर को, इसलिए हम इसमें माइनस करेंगे, कितना आएगा 30%। 30% अपान 70 इंटू 100। लाभ है या हानि किस पे निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर, इसलिए अपान में हम 70 को लिखेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 300/7। इसमें डिवाइड करें, कितना आएगा 42 सही 6/7। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताब खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी। क्या, हानि। क्या पूछा है, हानि। खरीदा कितने का है 225 को, बेचा कितने का है 162 में,
खरीदा कितने का है? खरीदा कितने का है? 225 का। और बेच कितने में रहा है? 162 में। अगर खरीदा 125 में है, बेच रहा है 162 में, तो क्या होगा? हानि तो होगी। कितने की हानि हो रही है? 32 की। कितने की हानि हो रही है? 32 रुपए की। तो अब क्या पूछा है इसमें? 7 किताब बेचने पर क्या हानि होगी? क्या 7 किताब बेचने पर क्या हानि होगी? 32, ये जो 32 रुपये है एक किताब का मूल है। अगर 7 किताब बेचेगा कितनी हानि होगी? आएगा 441 की हानि हुई है। यही इसका आंसर हो गया। हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफ़र मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं? एलसीएम। ये एलसीएम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 पावर 3, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? एलसीएम। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? जब एलसीएम घात में हो तो सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। क्या? जब एलसीएम घात में हो तो सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 पे पावर 12, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 5 पे पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 7, 5 पावर 9 का मासापा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? मासापा। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? मासापा में पहले कॉमन लेते हैं और घात की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। इसमें देखिए घात की सबसे छोटी क्या है? संख्या कौन सी है? 5 पावर 3, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 2 पावर -5, 2 पे पावर -7, 2 पे पावर -11 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? एलसीएम। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? एलसीएम में जब घात माइनस में रहे तो सबसे छोटी वाली घात लेते हैं। क्या? एलसीएम में जब घात माइनस में रहे तो सबसे छोटी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए घातें माइनस में है तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 पे पावर -5, यही इसका आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा है? 3 पावर -5, 3 पावर -7, 3 पे पावर -12, 3 पावर -14, 3 पावर -16 का मासापा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? मासापा। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? एचसीएफ में जब घात माइनस में रहे तो सबसे हम बड़ी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए घातें माइनस में है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 पावर -16, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 16a² b² c 24 a³ b c³ 48 ab² c का लासापा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? लासापा। इसमें पहले 16, 24 और 48 का हम एलसीएम लेंगे। 16, 24, 48 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 48। और लासापा में हम सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। तो देखिए a² की सबसे बड़ी घात कौन सी है? a³, तो a³ और b² की सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है? b²। और c की सबसे बड़ी घात कौन सी है? c³, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? मासापा ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 30, 24 और 36 का मासापा लेंगे। 30, 24 और 36 का मासापा लेंगे, कितना आएगा? 6। ये 6 ऐसी संख्या है जो 30, 24 और 36 को पूरा विभाजित करेगी। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, क्योंकि मासापा में हम कॉमन लेते हैं तो p², यहाँ पर भी p² है और इसमें भी p² है, तो इसका कॉमन क्या आया है? p²। और इसमें देखिए क्यों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्यों है और यहाँ पर भी क्यों है, तो क्या आया है? कॉमन क्यों। इसमें देखिए r यहाँ है, r इसमें नहीं है और r इसमें है, तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 3/5, 7/10, 8/15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? एलसीएम। देखिए नोट्स, इसका सूत्र होता है लासापा अपन मासापा। क्या? लासापा अपन मासापा। जो बात पूछी जाती है वो हमेशा ऊपर रखी जाती है। इसमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम।
तो जो बात पूछी जाती है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं। तो 3 और 7 8 के एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 3 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 168 है। और ये देखिए संख्या किससे कट रही है? 5 से। देखिए 5 और 10 15 किससे विभाजित होगी? 5 से पूरी विभाजित हो रही है, 5, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये देखिए संख्याएं कैसे हैं? पॉइंट में है। जब संख्याएं पॉइंट में रहती हैं तो इसको हम हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए इसमें देखिए पॉइंट कितने संख्या बाद है? 1 2 संख्या बाद है, इसलिए हम इसमें 100 से भाग करेंगे। इसमें देखिए पॉइंट कितने संख्या बाद है? 1 2 3, इसलिए इसमें 1000 से भाग करेंगे। इसमें देखिए संख्या पॉइंट कितने बाद है? 1 2 3 4, इसलिए इसमें हम 10,000 से भाग करेंगे। अब इसमें देखिए पॉइंट हट गया तो 12/100, 24/1000, 48/10,000। इसका सूत्र होता है लासापा अपान मासापा। इसमें क्या पूछा है? एलसीएम, इसलिए इसका सूत्र होता है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखते हैं, इसलिए हम लासापा अपान मासापा 12 24 48 का लासापा लेंगे, कितना आएगा? 48, और 100 1000, 10,000 का मासापा लेंगे, कितना आएगा? 100, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? दो संख्याओं का लासापा 90 है तथा मासापा 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? दूसरी संख्या। इसका सूत्र होता है लासापा इंटू मासापा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें लासापा कितना है? 90, और मासापा कितना है? 3, और पहली संख्या कितनी है? 15, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, 6 तिरिक 18। देखिए दूसरी संख्या है, इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या पूछा है? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या पूछा है? छोटी सी छोटी संख्या। अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब है एलसीएम पूछ रहा है। अगर बड़ी सी बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता? एचसीएफ है। इसमें क्या पूछ रहा है? छोटी सी छोटी संख्या, तो इसका मतलब है एलसीएम पूछ रहा है। 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 है। इसमें क्या पूछा? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। एलसीएम में अगर शेष बचता है तो उसको हम प्लस करते हैं, 1 को हम प्लस करें, कितना आएगा? 61, यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27 21 और 33 से भाग देने पर 3 शेष बचे। क्या पूछा है? 3 शेष बचे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? बड़ी सी बड़ी संख्या। बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब होता है कि मासापा ज्ञात करना है। अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछा तो इसका मतलब होता है कि लासापा ज्ञात करना है। इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब है मासापा ज्ञात करना है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 27 21 और 33 में क्या पूछ रहा है? 3 शेष बचे। 3 शेष बचे, इसका मतलब होता है कि हम तीनों में माइनस कर लेंगे। तीनों संख्याओं में हम 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 24 18 और 30। ये देखिए 24 18 और 30 किस संख्या से पूरा विभाजित होगी? 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 पंच 30। ये देखिए 6 से पूरी विभाजित हो रही है। इसका मासापा कितना हो जाएगा? 6, यही इसका आंसर हो गया।